हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपका ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की सामर्थ, उसका अनुग्रह है आपके साथ रहें। और निश्चय परमेश्वर महान है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु अत्यंत महान है। इस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आज का हमारा टॉपिक है कि तू क्यों चिंता करता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि चिंताओं का कोई अंत नहीं है। हर एक परिवार की अलग चिंता है। कोई अपने परिवार से परेशान, कोई बेटे से परेशान, कोई बिजनेस से, कोई सास से, कोई पत्नी से, कोई पति से, कोई बच्चों से, कोई बेटी से, कोई दामाद से कोई अपने देवर से परेशान है, कोई अपने चाचा से, कोई अपनी चाची से। हर एक घर का अलग अलग मैटर है। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, चिंता। हालेलुया। हम चिंता करते हैं हमारे खाने को लेकर। हालेलुया। हम चिंता करते हैं, अब जिनके पास खाना है वो कहेंगे हम तो नहीं चिंता करते। लेकिन जो बेचारे गरीब हैं, जो बेचारे आगे बढ़ रहे हैं मसीह में, जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जिनकी रसोइयाँ खाली है, जिनका धन खाली है, जिनके गोदाम खाली है, जिनकी सफलता खाली है, उन्हें सफलता नहीं मिलती। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6 में लिखा हुआ, तुम क्यों चिंता करते हो। आप अपने पति की चिंता क्यों करते हो? आप अपने परिवार की चिंता क्यों करते हो? आप अपने बच्चों की चिंता क्यों करते हो? तो हम कहते हैं परमेश्वर हमारा इनसे खून का रिश्ता है, तो हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन चिंता करेगा? अगर हम आप हमारे परिवार की चिंता नहीं करेंगे तो हम किसकी चिंता करेंगे? अगर हम हमारे पति की चिंता नहीं करेंगे तो हम किसकी चिंता करेंगे? अगर हम हमारे बेटे की चिंता नहीं करेंगे तो हम चिंता किसकी करेंगे? हालेलुया। हम चिंता के बारे में सोचते हैं, चिंता 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 चिंता, और एक दिन यही चिंता चिता बन जाती है। बाइबल में लिखा हुआ है कि चिंता चिता बन जाती है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि तू क्यों चिंता करता है। जैसे भजन भी है कि तुम क्यों चिंता करता है। हालेलुया। हमने चिंता नहीं करनी है। मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा। वचन में लिखा हुआ है कि मत्ती 6:25 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। यहाँ पे 3 बातें लिखी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब बातें चिंताओं में आ गई है। अगर आपके घर का मुखिया ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है तो आप क्या करोगे? आप क्या खाओगे? आप सोचते हो, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचते हो, आने वाले कल के बारे में सोचते हो। हालेलुया। फिर आगे लिखा है क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हालेलुया। जब घर में पैसा ही नहीं है, घर में धन ही नहीं है, चार तरफ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और घर का माहौल खराब है, कोई बीमार पड़ा है, कोई बीमारी में है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा पैसा व्यर्थ जा रहा है, हम चिंता करते हैं। हालेलुया। वचन कहता है क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हालेलुया। जो हमारे प्राण हैं, मतलब कि जो हमारी जान है, क्या वो भोजन से बढ़कर नहीं? मतलब हम खाना खाते हैं, खाना इंपॉर्टेंट है या जान इंपॉर्टेंट है? हालेलुया। हम जान को चुनेंगे, भूखे भी रह सकते हैं साल साल तक, लेकिन मरेंगे तो नहीं। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। जब हम कपड़े पहनते हैं, क्या शरीर उससे बढ़कर नहीं है? हम कुछ लोग ऐसे हैं जो कपड़े बहुत कम पहनते हैं, वो भी तो जिंदा हैं। कुछ गरीब लोग हैं जो वो बेचारे एक ही सूट में फटे कपड़े, पैरों में चप्पल नहीं होती उनके, मतलब फटे फुटे पहन के रखते हैं वो, और एक ही कपड़े को महीना महीना 2-2 महीने उनके चलते हैं। वचन कहता है क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हालेलुया। अब सबसे जरूरी बात लिखा है कि आकाश के पक्षियों को देखो। हम जब देखते हैं चिड़ियाँ ची 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 करती हैं, देखते हैं, हम कहते हैं अरे वो कितनी ऊंची उड़ रही है, कैसे कैसे उड़ रही है। और मैंने तो बहुत देखा हुआ है कि ऊपर, क्योंकि हमारा ओपन था पहले इधर, और ऊपर ऐसे डिजाइन बनाकर चलती है चिड़ियाँ, जैसे कि तीर कमान का चिन्ह है कभी बनाकर, कभी गोल गोल, ऐसे बहुत देखे हमने।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने तो अब ऊंचा किया है, पहले ऐसे बिना छत के रहते थे। हालेलुया। बाहर सोते थे हम लोग भी मांचे पे, इसलिए ये सब देख रखा है। दिन में भी धूप में मांचा पेड़ के नीचे होता था हमारा। हालेलुया। लिखा हुआ है, आकाश के पक्षियों को देखो, वह न तो बोते हैं न काटते हैं। कहीं आपने सोचा है कि ये इस चिड़ी का खेत है और ये यहाँ पे हल जोतती है? नहीं सुना। कहीं सुना है कि ये इस चिड़िया का रेस्टोरेंट है? कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि वो एक अलग चीज है। लिखा कि आकाश के पक्षियों को देखो, वह न बोते हैं न काटते हैं न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हालेलुया। तो भी स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। और आगे सबसे जरूरी बात, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम्हारा मूल्य उनसे अधिक नहीं है क्या? हालेलुया। अगर परमेश्वर उन पक्षियों की चिंता करते हैं, वो बेचारे ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, हालेलुया, तो क्या परमेश्वर आपकी चिंता नहीं करते? आपका मूल्य उन पक्षियों से बढ़कर है। हालेलुया। तो हम क्यों चिंता करते हैं? हालेलुया। लिखा हुआ है कि तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हम सोचते चिंता, आज चिंता कर ली, रात होगी, चलो एक दिन और सही, अगले दिन फिर चिंता, चलो दिन निकाल रहे हैं, एक दिन और चिंता, दिन निकाल रहे हैं, एक दिन और चिंता, दिन निकाल रहे हैं, एक दिन चिंता कर रहे हैं। किस चीज की? जो आप करते हो उस चीज की चिंता। हालेलुया। वचन कहता है, ऐसा कौन सा भाई बहन है जो चिंता कर कर अपनी आयु को बढ़ा सकता है? क्या कोई बढ़ा सकता है? तो फिर तो मैं भी चिंता करने लग जाऊंगा कि मेरी उम्र बढ़ती रहे। हालेलुया। कोई भी नहीं, चिंता करके कोई अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन कहता है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं। हालेलुया। इसमें एक और बी पार्ट में आपको बताना चाहता हूँ। पहला राजा में 17 में लिखा हुआ है कि एलिया को गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। किसने कहा था? एलिया ने। कि जब तक मैं न कहूंगा तब तक बारिश नहीं आएगी, ये परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। तो क्या हुआ? वहां पे बारिश हुई? नहीं हुई। अब कोई जो वो था, अपना एलिया था, वो जो परमेश्वर का दास थे, वो वो कहां से खाना खाते थे? वो जब हर जगह काल ही पड़ गया तो खुद भी तो फंसा। अब घर में कह दिया कि कोई खाना नहीं बनाएगा, खुद भी तो भूखे रह रहे हैं। एलिया ने ऐसा कहा कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक बरसात नहीं होगी, मैं नहीं बरसेगा। तब क्या हुआ? काल पड़ गया। 2-2.5 साल काल पड़ा रहा, अकाल पड़ रहा। उसी जगह में एलिया भी रहता था। अब क्या करें? एलिया ने क्या करना था? एलिया चिंता कर रहा था, हे प्रभु, आपके कहने से मैंने क्या किया है? बोल तो दिया, लेकिन मेरी चिंता, अब मुझे खाना कौन खिलाएगा? उसने कोई चिंता नहीं की। वो रोया नहीं, प्रभु जी अब हमारा क्या होगा? प्रभु जी अब हमारा, वो रोया नहीं ना, वो गिड़गिड़ाया। वहां पे क्या लिखा हुआ है? तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और नाले में जो यरदन नदी का पूर्व में छिप जा। कहां पर छिप जा? नाले में। हालेलुया। और आगे लिखा है, यहां से उसी नाले का पानी तू पिया करना, मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वह तुझे खिलाएं। कौवे मतलब हमारे पंजाबी में बोलते कां, हिंदी में शायद कौवा बोलते, तने कुआ बोलते, जो भी बोलते हैं, आप समझ आओ। हालेलुया। जो परमेश्वर ने किसको आज्ञा दी थी? कां को आज्ञा दी थी कि तू वहां पे जाके मेरे दास को खाना खिला। लिखा है, उसी नाले को तो पानी पिया करना, मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में नाले में जाकर छिपा। सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। हालेलुया। क्या करता था वो? कुछ दिन तक वो
जब हमारी बिल्डिंग बन रही थी, चर्च बन रही थी, जब हम खाना खाया करते थे तो कोई आते थे रोटी छीनने के लिए, वहाँ पे रोटी रख रहे थे तो रोटी लेकर भाग जाते थे, वो टिकते नहीं थे वहाँ पे। तो वो जो भागने वाले हैं वो अपने मुंह से मांस का टुकड़ा लेके आ रहे हैं। कौन से लेके आ रहे होंगे? खरीद के लाते थे वो। भैया जी 100 रुपये का चिकन दे दो 100 रुपये की सब्जी दे दो। क्या वो शॉप पे जाते थे? नहीं, उनको परमेश्वर देते थे। क्या वो दुकान से रोटी लेने जाते थे या वो रोटी बनी बनाई लेके आते थे कोबे? नहीं, परमेश्वर देता था उन्हें। और वो सुबह और शाम दोनों टाइम एलिया को खाना खिलाते थे। हालेलुया। क्या आप उससे बढ़कर नहीं? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का लोगों इस बात को समझे कि आपका मूल्य है इनसे बढ़कर है। अगर पक्षी खाना जानते हैं, अगर परमेश्वर पक्षियों से आपको खाने खिला सकता है तो परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए चिंता करके आप अपनी आयु को ना तो बढ़ा सकते हैं, घटा ही सकते हैं। हालेलुया। तो क्यों चिंता करता है? मैंने आपको बताया है, चिंता करना व्यर्थ है। अगर परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य से आपको ब्लेस करेंगे। अगर उन्होंने सोच लिया है कि आपके घर में ब्लेसिंग्स होने वाली हैं तो आपके घर में ब्लेसिंग्स होने वाली है और आप निश्चय आशीष होने वाले हैं। हालेलुया। इसने चिंता नहीं की। हालेलुया। इसलिए जब आप किसी बात की चिंता नहीं करोगे तो बंद दरवाजे खुलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आप इस बात को समझें कि चिंता नहीं करनी है हम लोगों ने, हम इनसे बढ़कर हैं और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें, अपने घुटनों को टेक, अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच में मेरे पिता अपने कौवों को आज्ञा दी थी कि मेरे पिता परमेश्वर एलिया को खिलाए। मेरे पिता एलिया ने चिंता नहीं की थी और मैं क्या खाऊंगा क्या करूंगा, उसने कुछ भी नहीं सोचा। उसने बस वह दौड़ता रहा मसीह जीवन में, वह दौड़ता रहा और वह दौड़ता रहा। हालेलुया। और हम भी मसीह जीवन में दौड़ते रहेंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम चिंता नहीं करेंगे मेरे पिता कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। आप ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि महान परमेश्वर आपके बीच में अद्भुत कार्य करना चाहता है। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहेगा। आप चिंता न कर किसी बात की। आज आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे चिंताओं से मुक्त कर दे, प्रभु यीशु मसीह मुझे चिंताओं से मुक्त कर दे, मुझे टेंशन से आज़ाद कर दे मेरे पिता। मेरे परिवार में खुशियाँ आने पाए मेरे पिता। मेरे परिवार से हर एक चिंताएं दूर हो जाए मेरे पिता, हर एक नशे का बंधन दूर हो जाए मेरे पिता, हर एक बंधन से मैं आज़ाद हो जाऊँ मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। छुटकारा देने वाले परमेश्वर अपने देवल हाथ को बढ़ाओ, इन्हें चिंताओं से आजाद करो मेरे पिता। इनके जो भी चिंता हो मेरे पिता, आज उन चिंताएं दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। ये ब्लेस होने पाए, ये चिंताओं से आजाद होने पाए, आपका अनुग्रह इनके साथ रहे, ये ब्लेस रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे। इस बात को समझें, इस बात की गहराई को समझें और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।